गाइस तो लॉकडाउन लगा है और मंदिवान के दिन 15 दिन हो गया अभी लॉकडाउन लगा है 15 रुपये का रोज मोदी जी हैं। महाराज जी, ये कौन सा स्थान है और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी की तपोस्थली है और यहीं से इस दोहे का प्रकट हुआ है कि चित्रकूट के घाट पर भीषण तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज को जिस प्रकार भगवान के दर्शन की अभिलाषा थी और वो यहीं पर पूरी हुई है। संवत 1607 में तुलसीदास जी यहीं पर चंदन घिस रहे थे। भगवान आके चंदन लगाने लगे, तुलसीदास जी को पता नहीं चला। उस समय हनुमान जी ने यहाँ पर तोते के रूप में प्रकट हुए, इसलिए स्थान का नाम तोतामुखी हनुमान मंदिर भी है। पूरे भारत विश्व में आपको यहीं पर तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन होगा। बहुत दिव्य स्थल है, बहुत दिव्य मूर्ति है और स्वयं तुलसीदास जी ने अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया था और स्थापना की थी। आज भी उसी जगह पर वो हनुमान जी आज भी विराजमान है और जो भी इनके दर्शन करता है उनको भगवान राम की भक्ति का वरदान आज भी मिलता है, भगवान की कृपा बरसती है। तो इन्होंने ही तोते का रूप रखकर यही दोहा सुनाया था कि चित्रकूट के घाट पर भीषण तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने यह दोहा सुना, तुरंत भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने लगा। पूरे भारत विश्व में आपको यहीं पर तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन होगा। इन्हीं हनुमान जी के लिए आज भी लोग देश विदेश से दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सबका कल्याण होता है। ये अखंड ज्योति जो जल रही है, ये कब से जल रही है? इस अखंड ज्योत को जलते हुए 470 साल हो गए। तुलसीदास जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने गुफा बनाकर इसी अखंड ज्योत को जलाकर भगवान का वो भजन करते थे। तो 470 साल से ये निरंतर आज भी भगवान कृपा से जल रही है। पहले ये ज्योत मिट्टी खप्पड़ में जला करती थी। फिर हमारे चित्रकूट में एक बहुत बड़े महान संत हुए रणछोड़ दास जी, जिनका आज भी नेत्रों का हॉस्पिटल यहाँ पर चलता है। उन्होंने भी पीतल के पात्र में प्रज्वलित किया, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था तुलसीदास जी को कि बाबा मैंने तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारा तो कल्याण हो गया, लेकिन ये ज्योत ही अब संसार कल्याण के लिए जलेगी। तो विश्व कल्याण के लिए आज भी बाबा के दरबार में ये ज्योत रात दिन 24 घंटे 470 वर्ष से जल रही है। यहाँ पे हमने सुना है कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित कोई रामचरितमानस का कुछ अंश यहाँ पे है। हाँ, पांडुलिपि रखी हुई है। दिखाइए थोड़ा सा। ये है, ये स्वयं तुलसीदास जी के हाथों की लिखी हुई उन्हीं की ओरिजिनल ये पांडुलिपि है, जो आज भी यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी के हाथ लिखी रामचरितमानस है और ये अयोध्या कांड का है, 40वें दोहे का। तुलसीदास जी की दिव्य उन्हीं के हाथों की लिखी हुई ये है और इसके दर्शन के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ कोई महत्व? और यहाँ का महत्व यही है, ये सिद्ध पीठ है जहाँ पर भगवान तो चित्रकूट में 11.5 साल रुके, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ अपने भक्त को दर्शन के लिए भगवान को कलयुग में भी आना पड़ा। लोग भगवान के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं कि भगवान है कि नहीं। भगवान तो कलयुग में भी तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए चित्रकूट में आ गए। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने हाथों से रामचरितमानस में लिखा है, चित्रकूट सब तीर्थों में वास्तव में अपना अलग ही इसका महत्व है। भगवान कहीं मिले ना मिले, लेकिन देखिए चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। चित्रकूट में आज भी भगवान का 24 घंटे वास है। भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आज भी भगवान चित्रकूट के कण कण में निवास करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी चित्रकूट में रहकर राम नाम का जाप करता है तो भगवान का दर्शन भी होता है और उसका कल्याण भी होता है।
सब सिद्धि हरे तेरा तेरा वीर तेरा काल